Hello, friends. Today we will deal about the questions which are previously asked in NEET examinations. So, first question: Animal vectors required for pollination in. ये पूछा गया है कि एनिमल्स वेक्टर्स इसमें से किसके पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है. यहाँ आपको चार चॉइस दी हैं: वेलिसनेरिया, मलबेरी, कोकुम्बर एंड द मेज. आप लोग जानते हैं वेलिसनेरिया इज़ अ हाइड्रोफिटिक प्लांट और मलबेरी सहतूत है जिसका इन्फ्लोरेसेंस कैटकिन है. मेज इट्स अ मेंबर ऑफ पोएसी. So cucumber is the plant where animal vectors are required for pollination. Next question is study of formation, growth and development of new individual from an egg is. कौन सी स्टडी है जहाँ पर एक एग से जो डेवलपमेंट हो रहा है आगे का, जैसे मेगा स्पोरोफाइट, मेगा स्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट, ये सब की स्टडी कहाँ की जाती है. आपको चॉइस दी है एपोमिक्सिस, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोजेनी, साइटोलॉजी. एपोमिक्सिस आप जानते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन where gametes don't form, and cytology is the study of cells. Embryology is the correct answer, where study of formation, growth and development of new individuals is done. Next question asked in NEET 2013, which one of the following statements is correct? तो यहाँ भी चार चॉइस दी हैं. फर्स्ट, एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर. दिस इज रॉन्ग. टेपिटम नरिसेस द डेवलपिंग पोलन. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. Another, hard outer layer of pollen is called intine. तो जो पोलन की आउटर लेयर है उसको एक्साइन कहते हैं एंड इंटाइन इज द इनर लेयर. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्पोरोजीनस टिश्यू इज हैप्लॉइड. स्पोरोजीनस टिश्यू जो हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट 2019, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिसनेरिया. वेलिसनेरिया के बारे में मैंने आपको बताया था, इट्स अ हाइड्रोफिटिक प्लांट. So here male flowers are carried up by water currents to female flowers at surface of water. तो जो pollination होगा this is mediated by water. Next question, male gametes in angiosperms are formed by the division of. Male gametes कैसे बनते हैं? By the division of generative cell, vegetative cell, microspore mother cell और microspore. And in generative cells, successful mitotic and meiotic division occurs to form male gametes. Next question, the arrangement of the nuclei in a normal embryo sac in the dicot plant says. जो normal embryo sac है उसमें अरेंजमेंट न्यूक्लियाई का कैसा होता है. एम्ब्रियो सेक के बारे में आप जानते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक. इनमें भी कुछ सब टाइप्स हैं जैसे पॉलीगोनम, एडोक्सा, एलियम एक्सेट्रा. लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप है एम्ब्रियो सेक का दैट इज पॉलीगोनम. where nuclei are arranged as 3+2+3. Next question asked in NEET 2013, megasporangium is equivalent to. And megasporangium is equivalent to nucellus. Next question, parthenogenesis is. Parthenogenesis क्या है? It is development of embryo from egg without fertilization. ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जहाँ पर एग फॉर्म हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट 2015, कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज. अब ये पूछा है कि कोकोनट जो वाटर है वो कोकोनट के कौन से पार्ट से बनता है. कोकोनट वाटर जिसे हम ड्रिंकेबल पर्पज के लिए यूज करते हैं, विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन, जिसे प्लांट टिश्यू कल्चर में भी अर्लियर टाइम्स में यूज किया जाता था. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इज डिप्लॉयड. Next question is, which one of the following represents an ovule where the embryo sac becomes horseshoe shaped and the funiculus and micropyle are close to each other. Ovule
का कौन सा टाइप है जहाँ पर कि एम्ब्रियो सैक हॉर्सशू शेप्ड होता है? दिस इज एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस टाइप्स के जो ओव्यूल होते हैं वहाँ पर एम्ब्रियो सैक हॉर्सशू शेप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन डिवाइडिंग। मियोसिस के बारे में आप जानते हैं, इट्स रिडक्शनल डिवीजन एंड इसकी स्टडी हम लैब्स में भी करते हैं अनियन रूट टिप्स में। सो दिस इज बेस्ट स्टडीड इन माइक्रोस्पोरोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन? Choice is pollen exine, leaf cuticle, cork and wood fiber. Pollen exine, which is outer layer of the pollen, is resistant to enzyme action because of the presence of sporopollenin. जो पोलन की एक्साइन लेयर होती है उसमें स्पोरोपोलेनिन होता है। तो स्पोरोपोलेनिन क्या है? इट इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम्स, that's why it is used in pollen preservation for study of fossils. Next question asked in NEET 2015, which one of the following fruits is parthenocarpic? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, जहाँ पर कि गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। दिस इज बनाना। बनाना इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, इसीलिए आप देखते हैं कि बनाना में सीड्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीएम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो एंड दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियो मे बी फॉर्म्ड फ्रॉम nucellar parts or integuments. This is not formed from zygote and this condition is widely seen in the members of citrus जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस, मौसम्बीज, जिनमें आप पॉलीएम्ब्रियोनी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एम्ब्रियो सैक की ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो कि पोलन ट्यूब्स को एंटर कराने में हेल्पफुल होती हैं। दीज आर डिजेनरेटेड सिनर्जिड्स विच हेल्प द पोलन ट्यूब टू एंटर इन द एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीशीज ऑफ सिट्रस, जहाँ पर कि एम्ब्रियोज न्यूसेलस से भी बनते हैं, इसीलिए हम न्यूसेलर एम्ब्रियोनी को एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ दो सेल्स के पेयर दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा पेयर है जिसमें हैप्लॉइड सेल्स मिलती हैं। फर्स्ट चॉइस इज न्यूसेलस एंड एंटीपोडल सेल्स। हम जानते हैं एंटीपोडल सेल्स आर हैप्लॉइड बट न्यूसेलस सेल्स आर डिप्लॉइड इन नेचर, सो इट कांट बी आंसर। नेक्स्ट इज एंटीपोडल सेल्स एंड egg cell. Antipodal cell is haploid and egg cell is also haploid, so it's the right answer. यहाँ आपने देखा एंटीपोडल सेल्स तो हैप्लॉइड है बट मेगास्पो मदर सेल इज डिप्लॉइड और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड बट न्यूसेलस इज डिप्लॉइड इन नेचर, सो द राइट आंसर इज एंटीपोडल सेल्स एंड egg cells which are haploid in nature. Next question asked in AIPMT 2012, even in absence of pollinating glands, seed setting is assured in। ये पूछा गया है कि अगर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट ना हो तो भी ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें कि पॉलिनेशन हो जाता है और सीड फॉर्म हो जाएगा। चॉइस इज कॉमेलाइना, जोस्टेरा, साल्विया एंड फिग। सो कॉमेलाइना इज द राइट आंसर। कॉमेलाइना इज अ क्लिस्टोगेमस फ्लावर where self-pollination occurs and no dependence of pollinators. So seed setting and pollination gets occurred in absence of pollinators.